सबसे पहले मैं लॉरेंस पब्लिक स्कूल के 40वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर सभी विद्यार्थियों को, टीचर्स को और उनके अभिभावकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर स्कूल की संस्थापक स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जोशी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके जीवन आदर्श और मूल्य भविष्य में इस स्कूल और यहाँ की नई पीढ़ी का निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं समझता हूँ कि अपने उद्देश्य इंस्पायरिंग माइंड्स बिल्डिंग फ्यूचर्स के अनुरूप कई पीढ़ियों के भविष्य निर्माता तैयार करने में लॉरेंस पब्लिक स्कूल ने बहुत ही अहम योगदान दिया है और आज 40 वर्षों के शिक्षा, सेवा, समर्पण के मूल्यों का प्रसार करते हुए यह स्कूल सिर्फ एक संस्था, इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि जीवंत विरासत के रूप में हम सबके सामने आज मौजूद है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि इन 40 वर्षों में लॉरेंस पब्लिक स्कूल के अनगिनत टीचर्स ने स्टूडेंट्स के लिए नए भाग्य की रचना में अपना अमूल्य योगदान देकर उन्हें इस लायक काबिल बनाया होगा कि अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के अलावा वह राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देने के लिए सामर्थ्यवान और ऊर्जावान बन सके। मैं उन सभी टीचर्स का भी आज इस अवसर पर अपनी ओर से हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। लॉरेंस पब्लिक स्कूल फ्यूचर लर्निंग की दिशा में निरंतर परिवर्तन करते हुए डिजिटल लर्निंग और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा पर विशेष बल दे रहा है, जो अलग अलग सेक्टर्स में तेजी से हो रहे परिवर्तन के लिए अत्यंत जरूरी है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण एक बहुत ही अमूल्य उपहार मिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में एक गाइड, एक पथ प्रदर्शक के रूप में आज हमारे सामने है। इस पॉलिसी ने साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स पर विशेष जोर दिया है ताकि बच्चों में नए इन्वेंशन और नए विचारों का जन्म हो सके। क्लासरूम में अगर हम इन स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्कूल एजुकेशन को सभी जंजीरों से मुक्त कर हम भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि लॉरेंस पब्लिक स्कूल ने पिछले 40 वर्षों में अनेक परिवर्तन देखे होंगे, लेकिन पिछले 20 वर्षों में जिस तेजी से बदलाव दुनिया में हुआ है वह पिछले 1000 सालों की प्रगति से भी ज़्यादा है। मैं सभी स्टूडेंट्स और टीचर से भी ये कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में क्लासरूम में एक नई क्रांति को जन्म देने वाला है। टीचर्स जहाँ डेटा एनालिसिस के माध्यम से हर एक स्टूडेंट के पैशन और उसकी योग्यता को समझकर मेंटरिंग कर सकेंगे, वहीं स्टूडेंट्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल्स द्वारा रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। जिन नारियों को आज सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें हृदय से सबको बधाई देना चाहता हूं। जिन विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में जाता हूं, मोटे तौर पर 75% से ज़्यादा गोल्ड मेडल आज बच्चियां हमारी ले रही हैं। इस कॉस्ट जम्मू के कन्वोकेशन में जब मैं गया तो 18 में से 15 गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने लिया। तो ये नए रिकॉर्ड हमारी बच्चियां बना रही हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि विकसित भारत में ये आधी आबादी शायद पुरुषों से ज़्यादा योगदान करेगी। आप सब जानते हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। जम्मू कश्मीर की आबादी देश की आबादी की केवल 1% है, लेकिन आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है वंदे मातरम के कार्यक्रम।